आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का के, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यानी जिसके जीरोस हैं उनके स्क्वायर का सम कितना दिया गया? 40। इसका मतलब हुआ, ठीक है, इसके जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कौन होते हैं? अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कौन होते हैं? अल्फा और बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा के स्क्वायर का सम दिया गया, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया गया है? 40, ठीक है, ये गिवन है। और ऐसी सिचुएशन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ध्यान से देखिएगा इस पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के। ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x का कोफिशिएंट कितना है? b, तो ये हो गया माइनस का 8, और ये हो गया कांस्टेंट c, क्या हो गया बेटा? k। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b, और x और जो कांस्टेंट टर्म है वो आ गया c। तो a b c निकाल लिया। अब यहाँ पर दो रिलेशन होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, जिसे पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। अगर जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं या जिनको उस टॉपिक को लेकर के डाउट है, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब हम पहला रिलेशन जो होता है सम ऑफ जीरोस का, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का बी कितना है बताइए? बी माइनस का 8, यहाँ रखेंगे माइनस का 8 अपॉन में ए कितना है? 1, 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा? 8, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। एक रिलेशन आपको और बताया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए। कितना होगा? सी अपॉन ए। इसका मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी कितना है आपका? के, अपॉन में ए कितना है आपका? 1। तो अल्फा बीटा कितना आ गया? के। ये आपकी इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। इतना आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 8, ये बनी है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकाला है वो आपने निकाला है के, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कैसे के को निकाला जाएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो के को निकालने का तरीका ये है, भाई अल्फा निकाल लो और बीटा निकाल लो, यहाँ रख दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो के आ जाएगा। तो वो जो है वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया उसका यूज नहीं हो पाएगा। भाई दिया गया है तो उसका यूज करके हम लोग निकाले ना। तो ऐसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला क्लास 8th से बताया जाता है बच्चों को। आई होप इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8, तो 8 का होल स्क्वायर कर दो भाई। ये देखो इस पार्ट को अलग देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि ऑलरेडी कितना दिया गया? 40, यानी यहां रख दो भाई, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो के, बेटा ये 2 है, हाँ। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 40 इधर आया तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 2k। तो 64 में जैसे ही आप 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2k। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2k है वो 24 के बराबर है, तो 2 से काट दो, k की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 12। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन का, बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा खास स्टफ नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा नोट करके आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है।
कहीं कोई दिक्कत हो तो आप चाहे स्क्रीनशॉट में या वीडियो में पुराना पीछे आकर के आप देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को लगाइए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।